देख रहे एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं, चर्चा में रहती है। हालांकि अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि पवन और ज्योति अब करीब आ रहे हैं, उनके बीच जो भी मतभेद है वो खत्म हो रहा है और दोनों को मिलाने में दो लोगों का अहम योगदान रहा है। एक है वीना मानवी जो पवन सिंह को अपना भाई मानती हैं, तो दूसरी ओर है बबीता मिश्रा जो ज्योति को अपनी छोटी बहन मानती हैं। हालांकि एक तरफ ये दोनों पवन ज्योति को मिला रहे हैं तो दूसरी ओर ये दोनों आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। तो इस सेशन में हमारे साथ मौजूद है विकास और मधुबाला। तो सबसे पहले हम विकास से सवाल करेंगे कि पवन ज्योति का ये जो मैटर है इसमें वीना मानवी और बबीता मिश्रा का अहम योगदान रहा है। दोनों ने पूरी कोशिश की है दोनों को मिलाने का। हालांकि एक तरफ ये दोनों मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी ओर ये दोनों आपस में ही भिड़ते नजर आ रही हैं। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करने की कोशिश दोनों कर रहे हैं, चाहे वो बबीता मिश्रा हो या वीना मानवी हो। वीना मानवी जो है वो पवन सिंह को समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर ज्योति जो पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी है उसे समझाने की कोशिश बबीता मिश्रा कर रहे हैं और बबीता मिश्रा इसमें सफल भी होते हैं। ज्योति के घर कई बार जाते हैं, कई बार जाकर ज्योति का खबर भी चलाते हैं, जिसके बाद सभी को ये पता चलता है कि ज्योति गलत नहीं है। ज्योति जो लगातार अपने पति से 3 साल से अलग रह रही है, किस कंडीशन में अलग रह रही है, उसके फैमिली पर उस पर क्या कुछ बीत रहा है उसे दिखाने का बबीता मिश्रा कोशिश करते हैं। जिसके बाद आनंद फानंद में पवन सिंह वीना मानवी से कांटेक्ट करते हैं और वीना मानवी को सीधा मुंबई बुला लेते हैं कि आइए, वहां पर बैठक होने का बात होता है कि वहां पर ज्योति को बुलाइए, मुंबई बैठक करेंगे, मामला को खत्म करेंगे। लेकिन उस समय ज्योति का पिताजी का तबीयत खराब था, सभी को पता था, आईसीयू में एडमिट थे उसके पिताजी, जिसके वजह से ज्योति मुंबई नहीं जा पाती है। उसके बाद पवन सिंह गुस्से में हो जाते हैं कि हम बुलाए, वो नहीं आई। उसके बाद अगला बैठक पटना में होने वाला था, लेकिन पटना वाला भी बैठक कैंसिल होता है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि बबीता मिश्रा ने ज्योति और पवन सिंह की बैठक लखनऊ में करवा दी। ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है, कंफर्म नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बबीता मिश्रा हमारे इंटरव्यू में कहती है कि हमने पवन सिंह की आंखों में सच्चाई देखा, ज्योति के लिए प्यार देखा। तो जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं तब तक आप किसी के आंखों में कैसे देख सकते हैं सच्चाई या प्यार जो भी रहे। तो इसके लिए हमारे जो सूत्र है और जिस तरीके से ज्योति के साथ में बबीता मिश्रा का एक वीडियो निकल कर सामने आता है जो लखनऊ का, बबीता मिश्रा का लखनऊ का दौरा दिखता है, तो ये सब चीज जो तमाम सूत्र हैं ये बतलाते हैं कि दोनों की बैठक हो गई है, बैठक में तमाम मुद्दों पर बात हो गया है, सब सेटलमेंट उधर होने ही वाला था। बैठक तो हो गई है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन एक तरफ जो दो लोग हैं जो अहम योगदान निभा रहे हैं दोनों को मिलाने में, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ, तो उसी पर मैं आ रहा था कि जहां एक तरफ ये दो विवाद जो चल रहा था, आज से नहीं बल्कि करीबन 4, साढ़े 4, 5 सालों से जो विवाद चल रहा था, वो विवाद खत्म होने को आया। उसी बीच में ज्योति की बड़ी बहन बबीता मिश्रा, ज्योति सिंह अपनी बहन मानते हैं उनको, उसके बाद में पवन सिंह एक तरफ वीना मानवी को दीदी बोलते हैं। तो ये दोनों का जो टकरार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि ये टकरार का असर ज्योति या पवन सिंह के रिश्ते पर फिर से एक बार पड़े। जो घर बसने वाला है वो घर फिर से दूर हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों का जो टकरार वो कहाँ पे खत्म हो रहा है। एक तरफ बबीता मिश्रा वीना मानवी को कहते हैं कि बैगन का डगरा है, एनजीओ फेनजीओ है, झक्कास मंच है, ऐसे तमाम जो वर्ड है, ऐसे तमाम जो शब्द है उससे वीना मानवी को बोला जाता है। तो वहीं पर महिला विकास मंच की संस्थापक फाइमा जी का कहना है कि हमारे पास उनके लिए बहुत सारे सबूत है, अगर हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम बबीता मिश्रा का 75 गिना देंगे, लेकिन गिनाइए तो सही। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल गिनाइए तो सही। अब ये दोनों की जो टकरार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नए इसमें अब मोड़ आते जा रहे हैं। अब ये टकरार कहाँ पे रुकेगा? क्या पवन सिंह अब वीना मानवी को समझाने का कोशिश करेंगे या ज्योति सिंह अब बबीता मिश्रा को समझाने का कोशिश करेंगे? ये समझ में नहीं आ रहा है। पवन और ज्योति को मिलाने वाली वीना मानवी और बबीता मिश्रा आपस में ही लड़ रही हैं, इसको आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, एक पवन के तरफ से थी, एक ज्योति के तरफ से थी, तो दोनों आपस में अगर ये लड़ाई करना शुरू कर दी हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आएगा।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आप दोनों लड़िए नहीं, दोनों को मिलवाइए, क्योंकि अगर आप दोनों खुद में ही लड़ लेंगे तो जो ये दोनों का मिलना था वो भी सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बबीता मिश्रा ज्योति को अपनी छोटी बहन मानती हैं और पवन सिंह को बीना मानवी भाई मानती हैं। तो जब वो दोनों ही खुद आपस में जब दोनों मिलवाने का काम कर रही है, वहीं पे दोनों खुद में ही अनबन करना शुरू कर देंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों का जो बनता रिश्ता भी है वो भी बिगड़ जाएगा। एक तरफ लोग ये कह रहे थे कि वीना मानवी और बबीता मिश्रा दोनों को मिलवा देंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग पवन सिंह और ज्योति सिंह की मुश्किलें कम करने के बजाय हो सकता है आने वाले दिनों में इसको और बढ़ा दे। बिल्कुल, जिस तरीके से वीना मानवी पर गंभीर आरोप लगे, मुंबई वो प्लेन से जाती है, ट्रेन से आती है, उसके बाद आरोप लगे कि सब कुछ सेटल हो गया है, पवन सिंह के मुद्दे में जानबूझकर वीना मानवी कूदी थी क्योंकि पैसा कमाना है। उधर बबीता मिश्रा जाते हैं, ज्योति सिंह से मुलाकात करते हैं, तो अब इनका कहना है कि हम गए पवन सिंह के पास, तो अगर हम सेटल कर लिए तो बबीता मिश्रा भी तो ज्योति के पास गए, वो भी सेटल कर लिए। लेकिन सेटल के चक्कर में जो जिम्मेदारी आप लोग दोनों ने उठाया अपने अपने कंधों पर कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का घर बसाना है, उसका क्या बड़ा सवाल। क्या आपको वाकई लगता है कि जैसे वीना मानवी ने बोला कि वो सब कुछ ठीक करने मुंबई गई, ठीक वैसे ही बबीता मिश्रा ज्योति के पास गई, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों वाकई चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर दोनों अपने फायदे की वजह से दोनों का ये जो भी मैटर है देख रही हैं? देखिए, एक एनजीओ है तो एक न्यूज़ चैनल है, आपको दोनों का डिफरेंस मानना होगा। न्यूज़ चैनल का काम होता है सच्चाई दिखाना, दोनों पक्ष दिखाना, न्यूट्रल होकर। एनजीओ का काम होता है कि वो लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की समस्या को सुने, एक बेंच पर लाए और उसका समाधान निकाले। लेकिन वीना मानवी हार मान गई। वीना मानवी कही कि हम हार मानते हैं, हम एक बेंच पर दोनों को नहीं ला सके, अब नहीं ला सके। और अगर बबीता मिश्रा सच्चाई दिखाते दिखाते दोनों को मिलवा दी लखनऊ में, हालांकि अभी इसका कुछ ऐसा सबूत सामने नहीं आया है कि जिससे आप ये कह सको कि हाँ उन्होंने सच में मिलवाया है दोनों को। जैसे वीना मानवी पवन सिंह से मिलने गई तो उसकी तस्वीरें आई, लोग उसके बाद कंफर्म हुआ कि नहीं वो वाकई मिली है। लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ वीडियो आया है जो हम आपको अपने चैनल पे वीडियो भी दिखलाए थे ज्योति और बबीता मिश्रा का। लेकिन जिस तरीके से कल हमारे एक इंटरव्यू में महिला विकास मंच की जो संस्थापक है उनका बयान निकलकर सामने आता है कि हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि बैठक हो गई है और ये बैठक 12 फरवरी को ही हो गई है, तो इसी का तो मलाल नहीं है कि हमसे बिना पूछे बैठक हो गया। पवन सिंह अगर बैठक कर लिए लखनऊ में तो मैं उनकी बहन थी, वो मुझे दीदी बोलते थे, वो मुझे फोन नहीं किए, मुझे बताए नहीं, सिर्फ बबीता मिश्रा को उस बैठक में क्यों वीना मानवी से नाराज है। हाँ, तो शायद ये भी हो सकता है एक मुद्दा कि दोनों की कोशिश थी ना, दोनों की कोशिश चल रही थी और आप एक को बुलाते हैं और बैठक कर लेते हैं तो अगला आदमी तो नाराज होगा ही होगा। आपको क्या लगता है बबीता मिश्रा और वीना मानवी वाकई में पवन ज्योति को एक करना चाहते हैं, मिलवाना चाहती हैं, या फिर अपना फायदा अपना लाभ देख रही हैं? देखिए, वो दोनों तो अपना पूरा कोशिश की कि दोनों मिले, है ना। वीना मानवी भी मिलवाना चाहती थी और बबीता मिश्रा तो बहुत ज़्यादा ही मदद की है ज्योति का, जहाँ तक हम लोगों ने देखा, तो दोनों मिलवाना ही चाहती थी। अब पता नहीं क्यों दोनों के बीच इतना प्रॉब्लम बढ़ गया, इतना अनबन होना शुरू हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बीच में मुद्दा उठा कि वीना मानवी और ये बबीता मिश्रा के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो मैं जैसा देख रही हूँ कि दोनों अपना तो पूरा कोशिश कर चुकी थी दोनों को मिलवाने का, जहां तक पवन सिंह और ये ज्योति सिंह को। लेकिन अब आगे क्या वो दोनों के बीच में मतभेद हुआ है उसका अभी तक मुझे नहीं पता है। मिलवाने वाला ही यदि आपस में लड़ जाए, यदि आप कोई काम कर रहे हो, आप दो लोगों को एक कर रहे हो, लेकिन आप एक करते करते आप लोग दोनों ही, जबकि आप लोग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना, इस केस में वीना मानवी और बबीता मिश्रा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ ज्योति है एक तरफ पवन सिंह है, लेकिन ये आपस में ही भिड़ रही हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि दोनों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक कड़ी हैं, एक चैन बनते कि इस चैन को हम किस तरीके से घेरे और पवन सिंह और ज्योति को एक करे और बीच में करे। लेकिन जब दोनों अगर आपस में लड़ रहे हैं तो चैन टूटेगा, और वो चैन टूटेगा तो घर कैसे बसेगा? तो इससे तो पवन और ज्योति की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। मुश्किलें घटना जो हो रहा था, जो घटने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो कहीं अब ये दोनों की लड़ाई से और बढ़ ना जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या पवन सिंह जो एक पावर स्टार माने जाते हैं, वो इस तरीके के घरेलू मुद्दे में तो खुद फंसे हुए हैं, अब दो बहनों के बीच में फिर से फंसने वाले हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये मैटर क्या कुछ होता है 1-2 दिन में और किस रुख में जाता है, क्योंकि जिस तरीके से महिला विकास मंच ने जोरदार हमला किया है बबीता मिश्रा पर, और सीधा बबीता मिश्रा ने भी पलटवार किया। बिल्कुल, और सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया है कि आइए हमारे एनजीओ में
कैसे काम होता है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ का पसीना आप कहाँ पोंछेंगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, वीना मानवी और बबीता मिश्रा एक दूसरे पे कई गंभीर आरोप दोनों लगा चुके हैं, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये दोनों जो आरोप एक दूसरे पे लगा रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सच्चाई तो हम नहीं जानते, क्योंकि अभी तक दोनों एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं, सबूत कोई नहीं दे रहा है। सबूत कब देंगे? कोई बोल रहा है कि हम 75 गिना देंगे, तो अरे 75 गिना दीजिएगा तो पहले एक तो गिनाइए। तो एक भी गिनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है कि हम 75 गिनाएंगे। उधर से भी बोला जा रहा है कि हम सब कुछ सबूत देंगे, वक्त आने दीजिए। लेकिन अब क्यों, कौन सा वक्त का इंतजार कर रहे हैं? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये 75 कब गिनाएंगे, सबूत वो कब देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों सबूत कब पेश करते हैं, कब कोई किसी का 75 गिनाता है या कब कोई क्या करता है। तो जैसा कि आपने सुना, पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने वाली वीना मानवी जो कि पवन को अपना भाई मानती हैं, बबीता मिश्रा जो ज्योति को अपनी छोटी बहन मानती हैं। हालांकि ये दोनों इस वक्त आपस में ही भिड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि वीना मानवी और बबीता मिश्रा की वजह से पवन ज्योति की मुश्किलें कम होती है या फिर आने वाले समय में और अधिक बढ़ जाती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।